हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम। डेली हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कोई ना कोई डे आता है और उस दिन वो दिन किस लिए स्पेशल है और उसकी थीम क्या है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। यदि आपने 2020 का एमपीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम देखा हो तो प्रीलिम्स मेंस में भी एक डे की थीम पूछी गई थी। तो इसको जो इम्पोर्टेंट डेज़ है और उनकी थीम है, इतने सारे तो नहीं, बट हाँ कुछ दिन हमें याद करने पड़ेंगे कि वो किस लिए मनाए जाते हैं, उनको मनाने का क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उससे रिलेटेड क्या थीम है। तो चलिए याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम जनवरी से शुरुआत करते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो ब्रेल जो मशीन होती है, वो जो लोग देख नहीं पाते तो उनके लिए यूज़फुल होती है। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। थीम इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको स्किप कर सकते हैं। फिर आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो बापू है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, महात्मा गांधी जी इसी दिन लौटे थे, इसलिए उन्हीं की याद में विश्व भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है 12 जनवरी को? क्योंकि विवेकानंद जी का जो जन्मदिन रहता है वो 12 जनवरी को रहता है और विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इसीलिए इस दिवस की थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर सेना दिवस कब मनाते हैं? आर्मी डे। तो वो मनाते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस। ये थीम भी हमें याद नहीं करनी है। फिर इतने सारे डेज में जो अभी करंट अफेयर में रहा है, और चूंकि 2022 से ही हमने इसको पहली बार मनाना शुरू किया है, इसलिए पूछा जाता है 16 जनवरी 2022। इस डे का नाम है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे। तो 16 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। ओके। फिर 23 जनवरी जो ये डे है, ये भी हमने 2022 से ही मनाना शुरू हुआ है, तो इन दोनों को एकदम याद करना है। इसको हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसकी याद में शुरू किया गया है? 23 जनवरी को एक महान व्यक्तित्व है, उनका जन्मदिन रहता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्यों मनाते हैं। फिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को मध्य प्रदेश में एक अभियान शुरू हुआ था, पंख अभियान। पंख, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पंख? प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये बालिकाओं की सुरक्षा के लिए था। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी एक और महत्वपूर्ण दिन, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी। ओके। फिर चुनावों की समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो थीम जो याद करनी है वो मैं आपको स्पेशली याद कराऊंगी। फिर 28 जनवरी इसको छोड़ दीजिए। फिर कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी 2022 को मनाते हैं। कुष्ठ रोग की थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। हमें कुष्ठ रोग को ख़त्म करना है और डिग्निटी के साथ रहना है। फिर 2 फरवरी, इसको आप IMP लगा लीजिए। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम अपने पिछले लेक्चर्स में। वेटलैंड डे, भारत में कितनी रामसर साइट हैं, कितनी आर्द्र भूमियां हैं? तो 75वीं वर्षगांठ पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 2022 में वर्तमान में 75 क्या है? रामसर साइट हैं, वेटलैंड साइट हैं। और इसकी थीम याद रखना है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ओके। 2 फरवरी को मनाते हैं। फिर 4 फरवरी 2022 विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को क्या रहता है? 4 फरवरी को कैंसर दिवस होता है। क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, जो केयर गैप में जो गैप है उसको हमें कम करना है। क्लोज द केयर गैप। ओके। ये किसकी थीम है? ये कैंसर दिवस की थीम है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर यदि हो जाता है तो एक गैप लोग कर लेते हैं कि उसको तो कैंसर की बीमारी है, उसको तो कैंसर की बीमारी है, तो
उस केयर को हमें उस व्यक्ति की केयर करनी है और उसके पास में रहना, उसकी देखभाल करना है। क्लोज द केयर गैप। ओके। फिर विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो 10 फरवरी को मनाते हैं विश्व दलहन दिवस। अब हमें याद हो रहा है कि हम बस पढ़े ही जा रहे हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। 4 जनवरी को क्या देखा था हमने? विश्व ब्रेल दिवस। ओके। फिर 9 जनवरी को गांधी जी वापस आए थे तो प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को हिंदी दिवस, ये विश्व हिंदी दिवस है। 12 जनवरी को विवेकानंद जी का बर्थडे रहता है तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को आर्मी डे। 16 जनवरी को स्टार्टअप एस, यहाँ पे भी 16 तो एस, तो ऐसा कुछ रिलेट कर लीजिए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को बालिका दिवस। बालिकाओं का पराक्रम तो वैसे ही बहुत अधिक रहता है, तो 23 को पराक्रम और 24 को फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर बालिका मतदान करने जाएगी तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, इतना याद कर लीजिए। और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस। तो जनवरी तो हमें पूरा याद हो गया। अब फरवरी पे आते हैं, तो 2 फरवरी से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन शुरू हो जाएगा, वेटलैंड डे। तो वेटलैंड डे 2 फरवरी को मना लेंगे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस होगा। फिर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। तो एटलीस्ट जो महीने के 30 दिन है उसमें से 10 दिन तो हमें फेबुलस टाइप की दाल को खाना ही चाहिए, और दाल फेबुलस होती है। तो ऐसा कुछ याद कर लीजिए कि 10 फरवरी को क्या है? विश्व दलहन दिवस है। इसको छोड़ दीजिए। 12 फरवरी, 13 फरवरी को, हाँ 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। तो 13 फरवरी, तो फरवरी को ऐसा हम फेबुलस से रिलेट कर सकते हैं कि 13 सुरूर गाना सुना होगा आपने, तो वो हम रेडियो पे सुनेंगे। सबसे पहले वो रेडियो पे हमने सुन लिया था। कब सुन लिया था? 13 फरवरी को सुन लिया था। या दूसरा गाना 13 घाटा, तो ये भी हम रेडियो पे सुन लेंगे। तो हमें हमेशा याद रहेगा कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस रहता है। ओके। फिर 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अभी हमने 4 जनवरी को पढ़ा था, 4 जनवरी नहीं 4 फरवरी को पढ़ा था। इस तरीके से मैं यदि गलत बोल रही हूँ ना, तो आप लोग को गलत नहीं बोलना है। मैं जस्ट इसलिए बोल रही हूँ कि आपको कितना याद आ रहा है, क्या क्लिक कर रहा है कि हमने क्या पढ़ा था। फिर आते हैं हम 19 फरवरी। 19 फरवरी को एक योजना भी शुरुआत हुई थी। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब है? 19 फरवरी 2022। फिर 20 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इसको छोड़ सकते हैं हम। 21 फरवरी एक और महत्वपूर्ण दिन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अभी हमने राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस कब कब पढ़ा था? आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को है विश्व पेंगुलिन दिवस, इसको भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है विज्ञान दिवस। ये बहुत अधिक याद रखने वाला दिवस है। कौन सा? विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण। ठीक है, अब हम फरवरी हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं मार्च पे। 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च, एक मैच, अगर हम मैच खेलते हैं ना तो एकदम 0 डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, सभी लोग मैच देखने जाते हैं। तो एक दिन 1 मार्च को हम क्या मनाएंगे? शून्य भेदभाव दिवस मनाएंगे। ओके। फिर 3 मार्च को ये IMP लगा लीजिए, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस में इसकी थीम क्या है? जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं डेज, उनकी थीम अक्सर पूछी जाती है। तो इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओके, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओके, 1-2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अभी टफ लग रहा है पढ़ने में, लेकिन अगर इसको रिवाइज कर लिया ना 2-3 बार तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। फिर 7 मार्च पे आते हैं। 7 मार्च को रहता है जन औषधि दिवस। 8 मार्च अत्यंत महत्वपूर्ण विशिष्ट दिन है ये, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेन डे। इसका थीम है एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। हमें क्या करना है कि जेंडर इक्वलिटी लाना है। किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लैंगिक समानता की बात की गई है? आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। और फिर मुझे बताइए कि किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में
जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। फिर मार्च में हमको और कौन कौन से डेज पढ़ना है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस होता है। 14 से 20 मार्च को उपभोक्ता अधिकारिता दिवस होता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 16 मार्च, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन बहुत चर्चा में रहा, तो ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, तो 16 मार्च को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, जो वैक्सीन है वो सभी के लिए काम करती है। फिर 20 मार्च, यह प्रश्न पूछा गया था एक बार एसएससी में भी, यह प्रश्न आया है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। और इसकी थीम है आई लव स्पैरो। ओके। फिर 20 मार्च को एक और दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। तो अगर हमारे घर में गौरैया आई, हमने उसको देखा, देखने तो मिलती नहीं है अक्सर, और मिल गई तो बहुत अधिक खुशी हुई। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। ओके, 20 मार्च। कुछ और डेज हैं। 21 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब होता है, 20 मार्च को होता है। चलिए, इतने डेज इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम हम डिस्कस कर रहे थे। 21 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं और इसकी थीम क्या थी, वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत। टिकाऊ में सस्टेनेबल ही बोल सकते हैं, वन एवं टिकाऊ उत्पादन एवं खपत। 22 मार्च अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, इसको कभी भी नहीं भूलना है, जल ही जीवन है। ओके, तो जल, जल कैसे लिखते हैं आप, जल में क्या है, ज और ला मीन्स दो दो। तो 22 मार्च और 2022 की थीम क्या है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, इसका मतलब ये है कि जो जल हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी हमें देखने योग्य बनाना है। मीन्स जो अंडर वाटर है उसका, अंडर वाटर है उसका क्या करना है, यूज करना है। 23 मार्च एक और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, मार्च में ये दिन काफी इम्पोर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। 22 मार्च को पहले हम जल देखेंगे, फिर जल पानी बहुत गिर रहा है तो हम देखेंगे कि मौसम का विज्ञान कैसा है, सब पता कर लेंगे। फिर 24 मार्च को क्या होगा, विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग मतलब क्या होता है, टीबी। टीबी किस बैक्टीरिया से होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, ये भी आप बताइए। यदि आपने बैक्टीरियल डिसीज वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि कौन सा रोग कौन से बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ किससे भी होता है। ओके। विश्व टीबी की भी थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो 2022 की जो टीबी की थीम थी वो थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। देखिए, भारत में जो टीबी का आंकड़ा है, मीन्स टीबी से होने वाले जो रोगियों का आंकड़ा है वो बहुत अधिक है। 2025 तक भारत ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक जो WHO है उसने टारगेट रखा है। और इसके लिए भारत एक अभियान चला रहा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। फिर 27 मार्च 2022 को रंगमंच। तो हम क्या लगता है, एटलीस्ट 2 लोगों के साथ तो जाते ही हैं विश्व रंगमंच देखने, या थिएटर। तो विश्व रंगमंच दिवस कब होता है, 27 मार्च को होता है। फिर अब अप्रैल के डेज पे आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये 3 दिवस तो याद होने ही चाहिए, कौन कौन से, जल दिवस, क्षय रोग दिवस और मौसम विज्ञान दिवस। ओके। अब अप्रैल मंथ में कौन कौन से डेज हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 4 मार्च इतना नहीं है। 5 मार्च, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अप्रैल 2022 को मनाते हैं समुद्री दिवस। अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो ऐसे कौन से 2 स्थल हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, आप बताइए। देखिए, यदि आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो मेरा क्या है कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको इंटरलिंक करके थोड़ा पढ़ेंगे आप तो अच्छा रहेगा। तो आप जो पुराने वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा, तो आप मतलब बता पाएंगे मैं जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। और अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके भी बता सकते हैं। 6 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 7 अप्रैल में आप
बिल्कुल मोस्ट IMP लगा लीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो अभी कोरोना के टाइम पे कितना अधिक हेल्थ को लेकर इशू हुआ ये सब जानते हैं आप। तो आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, हमारा प्लैनेट है और हमारी हेल्थ है, तो हमें क्या रहना है, हेल्दी रहना है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। ओके, फिर विश्व होम्योपैथी दिवस, तो अभी आयुष मंत्रालय जब से बना है, आयुष का कॉन्सेप्ट आया है, तब से बहुत अधिक चर्चा में रहा है। तो आयुष, AYUSH, what is the full form of आयुष? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये आयुष दिवस नहीं है, यहाँ पर होम्योपैथी दिवस है। होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं, 10 अप्रैल 2022 को मनाते हैं। ओके, फिर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। और इसमें जो PM मातृ वंदना योजना है उसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया था। फिर 18 अप्रैल 2022 को मनाते हैं हम क्या, विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 अप्रैल 2022। तो विश्व धरोहर को कौन मान्यता देता है, मीन्स ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हेरिटेज साइट का संरक्षण करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, फिर 21 अप्रैल को मनाते हैं हम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो आप सभी जो हैं वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो 21 अप्रैल का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम क्या मनाते हैं, नेशनल सिविल सर्विस डे। ओके, 22 मार्च याद कीजिए, 22 मार्च को कौन सा महत्वपूर्ण दिन पड़ा था, और ये क्या है, 22 अप्रैल को हम क्या मना रहे हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। इसके एक महीने पहले 22 मार्च को हम सब ने क्या मनाया था, विश्व जल दिवस। ओके, फिर इसकी थीम भी याद रखिए, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमें हमारे प्लेनेट पर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। 24 मार्च एक और इम्पॉर्टेंट डेट, ये क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कब मनाते हैं, 24 अप्रैल 2022 को मनाते हैं। ओके, फिर 25 अप्रैल 2022 यहाँ पर विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। तो मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को मनाते हैं। और मलेरिया किससे होता है ये भी मैंने बताया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर 27 अप्रैल 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ओके, फिर 1 मई, तो ये अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिन थे, तो इसमें आपको 18 अप्रैल याद रखना है, विश्व धरोहर दिवस और पृथ्वी दिवस और पंचायती राज दिवस और मलेरिया दिवस, ये तो 4-5 डेज तो याद रखने ही रखने हैं। ओके, फिर हम आते हैं अप्रैल के बाद में मई महीने में। तो 1 मई को क्या होता है, 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। फिर 3 मई को क्या होता है, प्रेस दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ये राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल नंबर 19 में राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। यहाँ पर 3 मई को हम क्या मना रहे हैं, विश्व प्रेस दिवस मना रहे हैं। फिर 8 मई को रेड क्रॉस डे है। रेड क्रॉस एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसकी थीम थी वी ह्यूमन काइंड। फिर 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाते हैं। 11 मई इम्पॉर्टेंट है, जो टेक्नोलॉजी डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, वो 11 मई को मनाते हैं। फिर 12 मई को नर्स दिवस मनाते हैं। 15 मई को परिवार दिवस मनाते हैं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 20 मई याद रखिएगा, 20 मई को मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। आपको याद है हमने 20 कब मनाया था, गौरैया दिवस, याद करिए, मैं नहीं बताऊंगी अब। फिर 22 मई को मनाते हैं मोस्ट IMP पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कई बार, बहुत सारे एग्जाम में। तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इसकी थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ये किसकी थीम है, ये वर्ल्ड इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की थीम है। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, ये मैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक लेक्चर बना दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। फिर 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 31 मई को मनाते हैं विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस।
कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। फिर जून पे आते हैं। जून में मोस्ट IMP 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, आप सभी को पता ही है। ओनली वन अर्थ, हमारे पास केवल एक धरती है जिसका हमें संरक्षण करना है, तो विश्व पर्यावरण दिवस ओनली वन अर्थ इसकी थीम है। फिर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। फिर आप याद करिए 21 जून को मना रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस मनाना कब से स्टार्ट किया है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो विश्व दिवस मनाना हमने कब से शुरू किया है ये आपको बताना है। फिर इसके बाद में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। ओके, फिर इसके बाद में है इतने ही दिन है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये हमें याद नहीं करना है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिन थे और उनकी थीम थी, ये आपको याद करना है। इसको आप 2-3 बार सुन लीजिए, जो मोस्ट IMP है उसको आप नोट कर लीजिए विथ थीम। ओके, इतना टफ नहीं है लग रहा है, लेकिन 2-4 बार पढ़ने में तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।